A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards a uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बारे में। और ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम आपको इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एकेडमी ज्वाइन कराएगा। प्लस इसके साथ एक खास बात ये है, ये एग्जाम मेंस के लिए एक परमानेंट कमीशन देता है जो उनको आफ्टर ग्रेजुएशन काफी सारी एंट्रीज में नहीं मिलता है। हम इस प्रिपरेशन में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की बात करेंगे और हमारा टारगेट होगा ये सारी तैयारी 31 जुलाई तक खत्म हो जाए और आपको एक मंथ अगस्त प्रिपरेशन के लिए रिवीजन के लिए आपको मिल जाए कि सितंबर में आपका एग्जाम खड़ा है। अब इस एग्जाम की वजह से हमें एक तैयारी का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिस पैटर्न में हम फॉलो करेंगे 20-80 रूल। 20-80 रूल क्या कहता है कि 20% ऐसा काम करो जो 80% रिजल्ट लेकर आए, और इसी बात पे हम फोकस कर रहे हैं। क्या है वो? हम उन सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं जो बहुत ज्यादा परसेंटेज वेटेज रखते हैं, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सेंसस और डिफेंस स्टैटिक्स। अगर हम इन सारी टॉपिक्स को काम करते हैं तो हमारे ये बात तो श्योर है कि 24 मार्क्स तो आ जाएंगे और हमारी मेहनत जहां तक जितनी आगे चली गई तो उसमें प्लस मार्क्स हमें मेरिट लिस्ट में काम लाएंगे। अब जरा बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। देखिए, मैं स्पेशली बात करता हूं ओटीए की। अगर ओटीए वाले मार्क्स आप कवर कर लेते हैं तो बाकी मार्क्स कवर करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे अगर मेंस की बात करें तो मेन को कम से कम 70 मार्क्स चाहिए होते हैं, जबकि वुमेन्स को चाहिए होते हैं 80 मार्क्स प्लस मेरिट लिस्ट में आने के लिए, क्योंकि उनकी जो सीटें होती हैं अराउंड 14 होती हैं, जबकि मेंस की इससे काफी ज्यादा होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है। आप कट ऑफ वाला ही 66 पे क्लियर कर लें, पर आपको इतनी मेरिट लिस्ट में लाने के लिए मार्क्स चाहिए ही होंगे। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है जनरल साइंस की, उस पर हम आगे बात करते हैं। हम शुरुआत करेंगे पहले पॉलिटी से। पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे और उस पर जो हमारी टॉपिक की सीक्वेंस होगी वो कुछ इस तरह होगी। पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उसके बाद हम इमीडिएटली गवर्नर के उस पर आ जाएंगे। देन हम इमरजेंसी की प्रोविजन हम रीड करेंगे, देन पीएम, कैबिनेट, देन हम सीएम और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे, फिर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देन यहां पर एक पॉज लेने के बाद, बजट के बाद पॉज लेने के बाद हम सीधे सीएजी की टॉपिक पे आएंगे एंड देन वापस हम पार्लियामेंट्री का टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट्री खत्म होने के बाद हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंशियल कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इंटर स्टेट रिलेशन एंड आखिर में पहुंचते पहुंचते हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन और एंटी डिफेक्शन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, सीबीसी एंड लोकपाल। अब अगर टाइम बचा तो हम इन चीजों पे बात करेंगे। इसमें ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारे टॉपिक्स हम लीस्ट काउंट पे रखेंगे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बाकी ये टॉपिक समय बचने पे होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में करीबन हमारे 18 टॉपिक हैं। इन 18 टॉपिक में अगर देखें तो लाइट 2 बार रिपीट हो रहा है। रीजन बिहाइंड यहां पर ये 10th क्लास में भी आया है और 8th क्लास में भी, तो टोटल मिलाकर ये करीबन 15 चैप्टर्स हैं। ये सारे चैप्टर हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं नंबर, ये क्लास बताता है और ये वहां पर चैप्टर बताता है। ये 10th क्लास की साइंस बुक का 13 चैप्टर है। अब इसी तरह ये सारा डिफाइन है और पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो भी फिजिक्स होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ऐसे ही केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में टोटल 15 टॉपिक्स हैं और इन सारे 15 टॉपिक्स को हम डील करेंगे। तीसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में टोटल 20 टॉपिक्स हैं। इन 20 टॉपिक्स को सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, क्लास, चैप्टर नंबर और उनका नेम, चैप्टर नेम, वैसे डिफाइंड है यहां पर, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जब हमने साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया तो हमने आधी वॉर जीत ली है। मतलब साइंस एक बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है, अराउंड आप कह सकते हो पूरी, अगर हमें स्कोर करना है 24 मार्क्स तो आप ये समझ लो इसका 30% काम आपने खत्म कर लिया है यहां पर। इसके बाद सबसे बड़ा एक मैं कहता हूं गेम चेंजर रहता है, वो रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के बारे में खास बात है कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में काफी प्रिसाइज आता है। जैसे हमारे यहाँ अवार्ड्स पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर, पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल समिट्स, उनकी लोकेशन और उनके थीम्स,
उसके बाद एग्रीमेंट और डिस्प्यूट जो दो कंट्री के बीच में चल रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। इसको वैसे तो पर्सनल न्यूज में मैं काउंट करता हूं, बट कई बार जो बड़े देश होते हैं उनका काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना। आगे चलने के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रहे, सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जैसे अभी पिछले 6 महीने में इंटरनेशनल सोलर अलायंस न्यूज में थी, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में। अगर आगे चलें तो हम हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हम तीनों ना करके पहले मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे और टाइम बचने पे हम एंशिएंट और मिडिवल में आएंगे कि एंशिएंट में खाली बुद्धिज्म, जैनिज्म पे काम होता है, जो कि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट कल्चर में आ जाता है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर को ज्यादा लेके चलेंगे और बाकी मिडिवल और एंशिएंट को लीस्ट प्रेफरेंस पे लेके चलेंगे। और ये एंट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से शुरू होगा और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होगा। अब आते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड। इसमें जो वर्ल्ड है सबसे कम पूछी जाती है, फिजिकल और इंडियन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। फिजिकल और इंडियन में जो आता है वो है, फिजिकल में यूनिवर्स, अर्थ, एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट, जबकि इंडियन में आता है रिलेटेड टू इंडियन और ड्रेनेज सिस्टम। अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे यूनिवर्स, अर्थ बेसिक्स, रॉक ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट एंड ओशन। और इन टॉपिक में एक जो अर्थ बेसिक है वो थोड़ा कम पूछा जाता है यूपीएससी में यूजुअली, तो इस पे हम थोड़ा कम प्रेफरेंस देंगे और बाकी टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू आवर 2080 प्रिंसिपल हम खत्म करते हुए चलेंगे। यहां पर भी वही प्रेफरेंस है, ज्योग्राफी मतलब उस किताब का नाम, यहां पर क्लास और यहां पर चैप्टर नंबर। यहां से खत्म करते करते जब हम मैथमेटिक्स पे आ रहे हैं तो मैथमेटिक्स हमारे 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है बेसिक अलजेब्रा, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, ट्रिग्नोमेट्री और मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक लॉगरिथम, एपीजीपी, सेट एंड वेन डायग्राम। अब इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्रक्स मतलब 50% ऑफ मैथ्स का पेपर जो कवर करते हैं वो ये टॉपिक करते हैं, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से भी, इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें जो रहती है, अगर मैं कहूं 50% को भी डिवाइड कर दूं तो 30% रहती है हमारी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जो हम मैथ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री थ्योरी से, उसके बाद आएंगे एरिया, वॉल्यूम, पैरामीटर एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्री, एंड उसके बाद आएंगे ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस पे परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, और बाद में बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक और बेसिक अलजेब्रा हम खत्म करेंगे। अब बात आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश हमारी पूरी 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, जंबल सेंटेंस एंड वर्ड एंड सेंटेंस कंप्लीशन। अब इंग्लिश की तैयारी में मोस्ट ऑफ द हार्डवर्क आपका होगा। उसमें आपका क्या है कि आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेल्फ हेल्प बुक या नॉवल या न्यूज़पेपर। रीजन क्या है कि कोई भी आप अगर ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है पैराग्राफ को पढ़ के, तो वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में मदद कर देता है। दूसरी बात, कोई भी ऑथर हो, चाहे वो नॉवेल्स में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक में हो, उनकी एक सेट वोकैबुलरी होती है, वो बार बार उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं। तो जब आप बार बार उन किताबों में वो वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो आपका माइंड में बस जाते हैं। आपका बस यहां पर एक हार्डवर्क में ये है कि आपको एक किताब बहुत जल्दी खत्म करनी है। जब आप एक किताब को करीबन 2 हफ्ते में खत्म कर दोगे तो आप अगर अनुमान लगाओ, अभी मई चल रहा है, तो मई, जून, जुलाई 3 महीने हैं और 1 महीने में 4 हफ्ते आते हैं, और अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप इसमें 2 2 6 तो 6 करीबन किताबें आप खत्म कर लेंगे। और जब आप 6 किताबें खत्म कर लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अराउंड 300 टू 400 वर्ड्स बढ़ जाएगी, और ये बहुत ज्यादा शब्द होते हैं। अब मैं एक सजेशन दूंगा, मोस्ट ऑफ द पीपल किताब नहीं पढ़ते हैं, तो आपने अगर अभी तक नॉवल ट्राई मारी है तो मैं कहूंगा न्यूज़पेपर जाओ, न्यूज़पेपर ट्राई मार रखा है तो सेल्फ हेल्प बुक पे जाओ। सेल्फ हेल्प बुक की खास बात ये, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सेल्फ हेल्प बुक रिजॉल्व कर देता है। तो मेरे को पढ़ने का जो अच्छा लगता है वो है सेल्फ हेल्प बुक, तो मेरी प्रेफरेंस यहां पर आती है। इसके बाद एक चीज आती है ईडीएम एंड फ्रेजेस। वैसे तो ये इंग्लिश के एग्जाम में बहुत कम आते हैं, बट क्योंकि ये तीनों एग्जाम एफकेट, ओआईआर, सीडीएस में
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख जाते हैं, क्योंकि एफकेट और ओआईआर में तो कंपलसरी आना ही आना है। अगर आप ओआईआर दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की तो आपके पास आएगा ही आएगा, एफकेट देने जा रहे हो तो भी एग्जाम में आएगा, सीडीएस में 50-50 है। तो ये चीज मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा और ये आपको याद रखने हैं। एसएसबी तक आप पहुंच गए तो आपको काम आना है, एफकेट आप अगली बार देने जा रहे हो तो आपको काम आना है। यहां तक खत्म होने के बाद हम जो वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा मैं, वो होगी 6 तारीख, मतलब मंडे से। अब इसमें शेड्यूल में क्या रहेगा, मंडे में मैथ्स रहेगा, वेडनेसडे में फिजिक्स रहेगा, फ्राइडे में पॉलिटी रहेगा। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो डेडलाइन थी आपको याद रखनी है 31 जुलाई है। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा, मतलब 1 अगस्त नहीं होगा। इसके साथ आपको अगर जो वीडियो की अपडेट है वो आपको अपडेट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका एक YouTube पेज हो गया। इस YouTube पेज में जाने के बाद आप मेरे चैनल का नाम यहां पर डालेंगे। यहां पर आने के बाद आपने चैनल पे क्लिक किया। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम पर। होम पे जाने के बाद आपको यहां पर एक मिलेगा ऑप्शन सीडीएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। पहले है अपलोड सीडीएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और लास्ट में एसएसबी स्टडी मटेरियल। तो आपको सीडीएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पे जाके क्लिक करना है और यहां पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। अब इन प्लेलिस्ट की खास बात यह है कि ये डिफरेंट डिफरेंट बनाई गई हैं। कुछ तो पहले की बनाई गई है, जैसे एरर स्पॉटिंग पे मैंने पास्ट ईयर पेपर बनाई है, पास्ट ईयर फिजिक्स फिजिक्स पेपर बना रखी है यहाँ पर, और कुछ एनडीए पे केमिस्ट्री की बना रखी है। इनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, पर जो जितनी भी नई अपलोड है आपको यहां पर मिलेंगी इस वाले सेक्शन में, सीरियस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। अब मान लो किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आपको कैसे आपको ढूंढनी है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, तो मेरी अराउंड 14 आवर्स की जॉब है और किसी दिन अगर ओवर टाइम हो गया तो संडे को मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो ढूंढनी कैसे है, देखिए एक तो तरीका है कि आपके 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अगर आप मेरे से इन पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा या आज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब से तो आपको 100% अपडेट मिली जाएगी। कैसे मिलेगी ये आप जरा देख लें। सबसे पहले आप अगर जा रहे हैं तो यहां पर एक सेक्शन है कम्युनिटी करके। कम्युनिटी में आप जब जाएंगे तो ये फेसबुक पोस्ट की तरह अपडेट करता रहता है आपको कि लेटेस्ट पोस्ट जो क्रिएटर है उसने क्या डाला है। जैसे अभी मैंने 8 घंटे पहले डाला है सियाचिन ग्लेशियर का, और उससे पहले जा रहा है टेक्निकल क्वेश्चंस का। तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। ये है वीडियो का एंड। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप इसे जाएं, इसका नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। वहां पर जाकर आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलेंगी जो आपको पहली वीडियो जो मेरी अपलोड होगी उसके बारे में आपको न्यूज मिलेगी। इसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जो कि आपके इंस्टाग्राम की तरह आपकी हेल्प करेगा। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूं, तो @वाशने या मैसेज टू वाशने आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो, ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इन्वाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।